सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी अध्यापिका जया माथुर विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। बच्चों, आज हम भारत में खेले जाने वाले खेल के बारे में बात करेंगे। भारत में कई सारे खेल खेले जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल हमारा क्रिकेट है। क्रिकेट की लोकप्रियता का अंदाज़ा बच्चों आप इस बात से ही लगा सकते होंगे कि क्रिकेट को भारत में धर्म और क्रिकेटर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इस खेल के कप्तान की। तो सोचो बच्चों कि इस खेल के कप्तान पर कितना दबाव होता होगा पूरे भारत का। इस खेल के कप्तान पर कितना दबाव होता होगा पूरे भारत का। लेकिन मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि इतने दबाव के बाद भी उन्होंने भारत के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जो कि बहुत ही सिद्ध सही साबित हुए। तो अब तो बच्चे आप समझ ही गए होंगे मैं किस शख्स के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप के अलावा भी कई ऐसी जीत भारत को दिलाई जो भारत के क्रिकेट के लिए सिर्फ एक सपना मात्र थी। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ बच्चों, मैं कप्तान धोनी के बारे में बात कर रही हूँ, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो आज हमारा पाठ भी इन्हीं के नाम से है और इन्हीं के बारे में है। पाठ का नाम है जीनियस धोनी। पाठ का नाम क्या है? जीनियस धोनी। प्रतिभा और लगन को मिली पहचान। धोनी क्रिकेट के सुपरस्टार बन गए। बाइकिंग की लालसा, स्ट्रोक मारने की इच्छा और माचो हेयर स्टाइल से ये दुनिया में सुपरस्टार बन गए। टीवीएस ने इन्हें यूथ ऑफ आइकॉन चुना। तो आइए बच्चों, अब हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के क्रिकेट पर्याय बन चुके महेंद्र सिंह धोनी, जिनके नाम के आगे आज दिलेर, सुसंस्कृत, व्यवहार कुशल, मिलनसार जैसे विशेषणों का प्रयोग किया जाने लगा। धोनी ने अपनी लगन से भारत में एक नई पहचान बना ली। एक लड़का जो कि रांची शहर से निकला हुआ नौजवान आज झारखंड की जान बन गया। धोनी के नाम से ही लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये बड़ों के लिए बेटे और युवाओं के लिए दोस्त और छोटे बच्चों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। हर कोई इनका साथ पाना चाहता है। रांची शहर में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। रांची शहर के माध्यम से इन्होंने पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाई, जो कि आज बहुत ही कामयाबी के साथ इनका नाम लिया जाता है। बहुत ही सम्मानित तरह से इनका नाम लिया जाता है। धोनी जो कि हमारे भारत के एक सम्मानीय और एक नई पहचान क्रिकेट को दिलाने वाले व्यक्ति हैं। रांची शहर जो कि फुटबॉल और हॉकी के उम्दा खिलाड़ी पैदा करने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज रांची का भी झुकाव क्रिकेट की तरफ हो गया है। फुटबॉल के खेल में गोलकीपिंग कर रहे थे, तभी उनके कोच केशव रंजन बैनर्जी ने उन्हें बुलाया और DAV जवाहर विद्यालय की क्रिकेट टीम के लिए उन्हें चुना। वे चाहते थे कि यह क्रिकेट टीम में भी खेलें। उसके बाद क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम दोनों को बैनर्जी संभाल रहे थे, लेकिन धोनी क्रिकेट को सहज नहीं ले पा रहे थे। उनकी आदत थी कि फुटबॉल में वे गोलकीपिंग करते थे। उनकी आदत थी कि वे गेंद के पीछे पीछे भागने के बजाय गेंद पर झपट पड़ते थे, इसलिए वे अपने इस कार्य को सहज नहीं ले पा रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि धोनी का स्वयं का ये था कि उन्होंने जब भी क्रिकेट खेला उन्होंने अपनी स्वयं की किट कभी नहीं ली। उन्होंने हमेशा स्कूल की किट से काम चलाया, जो कि उनके कोच ने उन्हें दी थी। वे उसी से कार्य करते थे, उसी से अपना कार्य चलाते थे। उस समय की बात है जब धोनी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए साबिर हुसैन जिन्होंने 116 गेंदों में 117 रन मारे, उनके साथ खेलते हुए धोनी ने
150 बॉलों में 213 रन बनाए। उसके बाद इन्हें भारत में एक अलग पहचान मिली। धोनी को उसके बाद भारत में एक अलग पहचान मिली। फिर मैकॉन के लिए क्रिकेट टीम का चयन हुआ, लेकिन धोनी को छोटा समझकर उन्हें क्रिकेट में नहीं लिया गया, क्रिकेट टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया। इस बात से वे बहुत मायूस हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद धोनी का प्रदर्शन देखते हुए मैकॉन कंपनी ने इन्हें वापस अपने संरक्षण में लेना चाहा, लेकिन धोनी ने दोबारा मुड़कर नहीं देखा और वे आगे निकल गए। मैकॉन कंपनी में वे दोबारा नहीं गए। मैकॉन टीम में धोनी दोबारा नहीं गए क्योंकि उनकी प्रतिभा इतनी आगे निकल चुकी थी कि उन्होंने मैकॉन टीम को वापस नहीं देखा। धोनी का सहयोग हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर से किया। जिसे जैसे सहयोग मिला धोनी ने सबका सहयोग लिया और सबने सहयोग दिया, लेकिन इनके परिवार का सहयोग इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इनके पिता क्रिकेट की बारीकियों के बारे में नहीं जानते थे। इनके पिता क्रिकेट की बारीकियों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन धोनी जब भी क्रिकेट खेलते थे इनके पिता हमेशा क्रिकेट देखने जाते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके पिता 8-8 घंटे तक एक ही जगह बैठकर क्रिकेट देखते रहे हैं। इनकी माता देवकी देवी, उन्होंने इनका बहुत उत्साहवर्धन किया, जिसके कारण आज ये इतनी सफलता पा सके। इनकी माता देवकी देवी ने इनका बहुत उत्साहवर्धन किया, जिस कारण आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। धोनी एक भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम कमा चुके हैं। धोनी को CCL टीम के लिए चयनित किया गया। 2000 रुपये मासिक भत्ते पर इनको चयनित कर दिया गया। धोनी आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में जाना जाने लगा है। इनकी एक प्रतिभा से पूरा देश इन्हें पहचान गया है। धोनी बचपन से ही लगनशील थे, अपने कार्यों में बहुत निपुण थे और खेलों के प्रति इनका लगाव झुकाव एक अलग ही था। इसलिए इन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत की। धोनी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए बचपन से ही बहुत मेहनत की और आज उसका परिणाम इनके सामने है और आज ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में जाना जाने लगा है। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक प्रत्यूष से मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। हम अपनी पुस्तक प्रत्यूष, हिंदी प्रत्यूष के मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, पृष्ठ संख्या 22 निकालिएगा। 22 पर जो मौखिक प्रश्न दिए हैं अब हम उन्हें करेंगे। मौखिक प्रश्न, हमारा पहला मौखिक प्रश्न, धोनी को क्रिकेट के धीरू भाई अंबानी के उपनाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? धोनी को धीरू भाई अंबानी के उपनाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि धोनी की दूरदृष्टि अंबानी की तरह ही उत्तम थी। धोनी की दूरदृष्टि अंबानी की तरह अत्यधिक उत्तम थी। अब हमारा दूसरा प्रश्न, आओ बच्चों अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रारंभ में धोनी विकेट कीपर को सहज क्यों नहीं ले पा रहे थे? प्रारंभ में धोनी विकेट कीपिंग को सहज क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि फुटबॉल खेलने की उनकी आदत, गेंद के पीछे पीछे भागने के बजाय वह गेंद पर झपट पड़ते थे, इसलिए वे क्रिकेट विकेट कीपर को सहज नहीं ले पा रहे थे। शुरू में धोनी का सपना क्या था? शुरू में धोनी का सपना फुटबॉल की गोलकीपिंग का था। शुरू में धोनी का सपना क्या था? शुरू में धोनी का सपना फुटबॉल के गोलकीपिंग बनने का था। मैकॉन टीम में, प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है हमारा, मैकॉन टीम में चयन न होने पर धोनी को कैसा लगा?
टीम में चयन ना होने पर धोनी को कैसा लगा? वे मायूस हो गए। उन्हें कैसा लगा? वे मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें छोटा समझकर छोड़ दिया गया था। छोटा समझकर उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए वे मायूस हो गए थे। प्रश्न 5, हमारा प्रश्न 5 है कि क्रिकेट के अलावा धोनी किन किन खेलों में प्रवीण थे, निपुण थे? क्रिकेट के अलावा धोनी फुटबॉल और बैडमिंटन में भी निपुण थे। ये हमारे मौखिक प्रश्न थे जो बच्चों आपको पुस्तक में करने थे। आइए बच्चों, अब हम अपने इस पाठ के कुछ शब्द अर्थ पर नजर डालते हैं। शब्द अर्थ। दिलेर। दिलेर का अर्थ होता है साहसी, जो कि हमारे धोनी पहले से ही थे, या हम ये कहें कि वो बचपन से ही थे। सुसंस्कृत। सुसंस्कृत का अर्थ होता है शिष्ट, शिष्ट जिसमें शिष्टाचार, सदाचार। छवि। छवि का अर्थ होता है तस्वीर या काया। पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का अर्थ भूमिका। सीना। सीना का अर्थ छाती। उम्दा। उम्दा का अर्थ श्रेष्ठ। पोषक। पोषक का अर्थ होता है पालन पोषण करना। संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है रक्षा करना। चुनौती। चुनौती का अर्थ होता है कठिन कार्यों को करना। तो बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ थे और हमने मौखिक प्रश्न उत्तर पर चर्चा की है, जो कि आपको पुस्तक में करनी है।